एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। अपने वादे के अनुसार जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। और जहां कहीं भी आज 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा है, उसकी उपस्थिति वहां है। इसका मतलब जहां 2 या 3 है वो एक कलीसिया है। हालेलुया। और आज हमारी कलीसिया में 2 या 3 से अधिक हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु की उपस्थिति यहाँ है, तभी हम उसके आराधना गीत गाने पाए हैं, अपने विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उस तक पहुँचाने पाए हैं। और समय है अब जबकि हम वचन को पढ़ेंगे और उसके द्वारा जो है प्रभु अपनी वाणी हमें सुनाएगा और उसकी वाणी को सुन के हमारे हृदय जो है वो उसकी ओर और बढ़ेंगे और उससे प्रेम में बढ़ेंगे और हम प्रभु की महिमा को देखने पाएंगे। पिछले सरमन में मैंने प्रेम के विषय में बताया था और जब हमने पहला यूहन्ना उसकी 3:18 में पढ़ा था तो वहाँ लिखा था कि तुम सिर्फ जीव और वचन के द्वारा ही नहीं बल्कि काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करो। क्योंकि खाली जीव और वचन से अगर हम प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करना है। आज जबकि हमने प्रभु का वचन पढ़ा, वहाँ पे हमें प्रभु सिखाना चाहता है कि हमारा विश्वास जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कर्म शामिल ना हो। प्रभु का वचन बताता है कि हमारा विश्वास हमें अपने कार्य के द्वारा जो है वो दिखाना है। हालेलुया। आज के वचन के में से हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय 14 से 17 तक। याकूब की पत्री 2 अध्याय 14 से 17 तक, पेज नंबर 319। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुंदर सुने जाने के लिए, जो सुंदर है, जो जीवित है, जो पवित्र है, जो सामर्थ्य है और निश्चय अपना काम करता है। प्रभु आज इन वचनों के द्वारा प्रभु तो हमारे हृदय में भी कार्य करना प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी को ढालना। पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर मट्टी हैं, तू हमारा कुम्हार है प्रभु। हमें सुंदर बर्तन पिता परमेश्वर सिर्फ तू ही बना सकता है प्रभु। पिता परमेश्वर एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ प्रभु आगे प्रत्येक जन के लिए, हृदयों की भूमि को पिता परमेश्वर तैयार करना, ताकि वचन का बीज जब पड़े तो वो पिता परमेश्वर नाश न हो बल्कि बहुत सफल लाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है और सामर्थ्य दी और यहाँ खड़ा किया है प्रभु। पिता परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा और इन पिता परमेश्वर इस मुंह में अपने वचनों को डाल, ताकि जो कुछ इनसे निकले वो पिता परमेश्वर तेरे शुद्ध, सामर्थ्य और कायल करने वाले वचन हो प्रभु। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई कानों को खुजली मिटाने वाली बात नहीं, कोई धोखा देने वाली बात नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेरे पवित्र वचन प्रभु हम तेरी वाणी के द्वारा सुनने पाए। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। यहाँ पे हमने जब पढ़ा याकूब की पत्री 2 अध्याय 14 आयत से, यहाँ पे याकूब जो है वो विश्वास के विषय में हमारे को आज चेतावनी दे रहा है कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए और किस तरह से हमने जो है अपने विश्वास को जो है दर्शाना है। 14वीं आयत से लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे उसको क्या लाभ? यदि कोई मुझसे कहे, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, हम भी कहते हैं हमें विश्वास है, लेकिन प्रभु का वचन चेतावनी देता है अगर हम कर्म
ना करें तो इससे हमें क्या लाभ? उस विश्वास से हमारे को कोई भी लाभ नहीं है। जैसे पिछली बार मैंने बताया था, उस प्रेम से हमें कोई भी लाभ नहीं है जिसमें काम और सत्य के द्वारा हम प्रेम ना करते हो। और अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, तो हमें कर्म के द्वारा उस विश्वास को दूसरों को दिखाना है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे हमें कोई लाभ नहीं है, हमें भी कोई लाभ नहीं है, दूसरों को भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम अपना विश्वास दूसरों पे जाहिर नहीं कर सकते हैं अगर हम कर्म के द्वारा अपने विश्वास को नहीं दिखाते हैं। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? सवाल कर रहा है आज वचन मेरे से आपसे। क्या ऐसा विश्वास जो कर्म ना करता हो हमारा उद्धार कर सकता है? प्रभु का वचन कहता है वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता। हम चाहे कितना भी विश्वास करते हो, अगर उसमें कर्म शामिल नहीं है तो वो हमारा विश्वास कभी भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो विश्वास करे वो कर्म भी करे उसके अनुसार, ताकि दूसरे लोग देखकर अपना हृदय परिवर्तित करे, उनको भी उससे लाभ हो, और जो विश्वास कर रहा है उसको भी उससे लाभ हो। क्या ऐसा विश्वास कभी हमारा उद्धार कर सकता है? सवाल है आज मेरे से, सवाल है आज आप लोगों से कि क्या हमारा विश्वास ऐसा है कि हमारा उद्धार कर सके? हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, कर्म के द्वारा हमारा विश्वास जो है वो नहीं है और उससे हमारा उद्धार नहीं है। हम विश्वास करते हैं, हम कलीसिया नहीं जाते हैं, हम प्रार्थना में नहीं जाते हैं, हमारा विश्वास व्यर्थ है। हम सोचते हैं हम घर में ही बैठ के प्रार्थना कर लेंगे, कलीसिया नहीं जाते हैं, प्रार्थना सभाओं में नहीं जाते हैं, वचन को नहीं पढ़ते हैं, मनन नहीं करते हैं, हमारा विश्वास हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। हम विश्वास करते हैं कि अगर हम प्रार्थना करेंगे ये पहाड़ हमारे सामने से टल जाएगा, और हम वो प्रार्थना को नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास जो है वो व्यर्थ है। विश्वास जो है वो हमारे जो कर्म जो है हमारे विश्वास को स्थिर करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है और हमारे लिए उद्धार का जरिया खोलता है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं जितनों ने विश्वास किया उन्होंने कर्म किया, तभी वो कर्म उनके लिए जो है वो धार्मिकता गिना गया। जैसे मेमोरी वर्स में हमने पढ़ा 23 में, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके बाद एक कर्म को किया जो परमेश्वर ने उसको करने को कहा था। परमेश्वर हमें भी बहुत से कर्म करने को, बहुत से कार्य करने को कहता है, लेकिन हम उन्हें नहीं करते हैं। परमेश्वर कहता है तीमुथियुस की पुस्तक में कि तू दुख उठा और प्रचार कर, हर समय प्रचार के लिए तैयार रहे। वो सिर्फ तीमुथियुस से नहीं कहा गया, वो मेरे से भी कहा गया है, वो आप लोगों से भी कहा गया है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए विश्वास जो है हमारा उद्धार नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह जाते जाते ग्रेट कमीशन देके गए, महा आज्ञा देके गए, तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ और जो उसे माने उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, जैसा आगे यहाँ पे लिखा है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ और तुम गर्म रहो और तृप्त रहो,
पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दो तो क्या लाभ। ऐसी प्रार्थना का, ऐसे सलाह का, ऐसे मशवरे का, ऐसी आशीष का क्या लाभ जब हम उस कर्म को ही ना करें जो हमारे को करने को प्रभु ने कहा है। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आज हम वचन के प्रकाश में जान सकते हैं कि हमारा विश्वास जो है वो मरा हुआ है कि जीवित विश्वास है। हम एक भ्रम में तो अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं कि हम विश्वासी हैं और हम उद्धार पाएंगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर मेरा विश्वास कर्म सहित नहीं है तो वह मरा हुआ है। अगर आप लोगों का विश्वास कर्म सहित नहीं है तो वह मरा हुआ है और उससे हमें कुछ भी लाभ नहीं। आगे लिखा 18वीं आयत से, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तू अपना विश्वास बिना कर्मों के मुझे दिखा के तो दिखा। हम अपना विश्वास किसी के ऊपर जाहिर नहीं कर सकते बिना कर्म के, लेकिन जब हम कर्म करते हैं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं, हमें बताए हैं, हमें आज्ञा दी है, तो तब हम अपना विश्वास जो है दूसरे को दिखा सकते हैं। और यदि हम अपना विश्वास दूसरे को नहीं दिखा सकते तो वो विश्वास हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि जो दूसरे के नहीं दिखाई दे सकता, जो दूसरों को नहीं समझ आ सकता, जो दूसरों के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता, ऐसा विश्वास हमारे लिए व्यर्थ है। प्रभु का वचन कहता है तू छोर छोर तक मेरा गवाह होगा। और अगर हम गवाही नहीं देते हैं, कर्म नहीं करते हैं, तो वो विश्वास हमारे लिए व्यर्थ है, वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती है और थरथराती है। ये ऐसे विश्वासी के लिए एक कथांश है जो कहता है मुझे विश्वास है और कर्म नहीं करता। जो प्रभु ने कर्म करने को बोले हैं वो नहीं करता। ये उनके ऊपर एक टोंट कसने वाला एक वचन है कि शैतान भी जो है, दुष्ट आत्मा भी जो है वो विश्वास रखती है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा विश्वास रखती है और थरथराती है। शैतान विश्वास रखता है और थरथराता है। जब परमेश्वर का वचन में हम चलते हैं, परमेश्वर के बताए कार्य करते हैं, हम विश्वास रखते हैं और कर्म द्वारा उसे दिखाते हैं, तो शैतान थरथरा के हमारे पास से भाग जाता है। लेकिन जो कहता है मैं विश्वास रखता हूं, तो अरे शैतान भी तो विश्वास रखता है। तुझ में और शैतान में क्या फर्क रहा? तेरा विश्वास और शैतान का विश्वास तो एक समान है, क्योंकि शैतान को भी ये विश्वास है कि परमेश्वर सबसे ऊपर है, सबसे महान है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और सिर्फ उद्धार उसके पास है। इसीलिए वो मनुष्यों को भरमाता है, बहकाता है, ताकि वो परमेश्वर को छोड़ के मेरी साइड आ जाए और उनका उद्धार ना हो पाए। तेरे ऐसे विश्वास का क्या फायदा? ऐसा विश्वास तो शैतान भी रखता है और थरथराता है। पर हे निकम्मे मनुष्य, वचन ऐसे मनुष्य को जो विश्वास रखते हैं और कर्म नहीं करते हैं, निकम्मे मनुष्य कहता है। हे मनुष्य, निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हालेलुया। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, क्योंकि शैतान का विश्वास व्यर्थ है। वैसा ही विश्वास अगर कोई रखता है तो वो व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अब्राहम को एक कर्म बोला गया, अब्राहम ने वो किया और उसके द्वारा वो धार्मिक ठहरा गया। मुझे और आपको भी इस वचन के द्वारा बहुत से कार्य करने को बोले जाते हैं, और वो अगर हम नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के समक्ष धर्मी नहीं हैं। फिर हम चाहे कितना भी जो है विश्वास रखते हैं, हम चाहे हमारा विश्वास बहुत है, तो हमारे लिए वो विश्वास व्यर्थ है।
अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने अपने कामों के द्वारा मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। हालेलुया। विश्वास जो है अपने कर्मों के द्वारा प्रभाव डालता है। जब विश्वास और कर्म मिलते हैं तब विश्वास जो है वो प्रभाव सहित होता है। लेकिन अगर विश्वास के साथ कर्म नहीं मिला तो विश्वास कर्म रहित है। प्रकाश में हम इस वचन की जांच सकते हैं हमारा विश्वास कैसा है। और अगर हमारा विश्वास स्वभाव रहित है, कर्म रहित है, तो हम आज ही प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरे विश्वास को ऐसा कर कि मैं कर्म द्वारा उसे प्रभाव में ला सकूं और मेरे विश्वास जो है सिद्ध हो सके। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। हालेलुया। अगर हम विश्वास के साथ कर्म करते हैं, हमारा विश्वास प्रभाव सहित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो वो विश्वास जो हम करते हैं हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है। और धार्मिक मनुष्य के लिए है सिर्फ उद्धार। हालेलुया। सिर्फ हमारा विश्वास जो है वो हमें उद्धार नहीं दिला सकता अगर हम उसको कर्म के द्वारा प्रभावित नहीं करते हैं। कर्म के द्वारा प्रभावित करके हम अपने विश्वास को सिद्धता तक नहीं पहुंचाते हैं। आगे एक और उदाहरण लिखा है, इसी प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहब वेश्या भी, राहब वेश्या को जो है वो विश्वास उस समय नहीं था जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया। लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय में विश्वास को डाला उस कर्म के द्वारा, जब उसने उन दूतों को उतारा और उन्हें दूसरे रास्ते से, दूसरे मार्ग से उनको विदा किया ताकि उनको घात ना कर पाए। जो उनका पीछा कर रहे हैं वो उनको घात ना कर पाए। इसलिए राहब के लिए भी वो उसका विश्वास जो कर्म सहित हुआ वो धर्म ठहरा गया। इसलिए जब हमने पुराने नियम में पढ़ा उसकी मेमोरी वर्स 41 यशायाह 41:8, वहां पे इस प्रकार परमेश्वर कहता है, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। ये सब विश्वास करते थे और विश्वास को अपने कर्म के द्वारा प्रभाव में लाते थे और सिद्ध हुए वे लोग हैं। हालेलुया। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम। अभी हमने पढ़ा अब्राहम जो है वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। और यहाँ पे मैं आप अपना नाम भी रख सकते हैं अगर हम विश्वास को अपने कर्म के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। यहाँ मेरा नाम भी आ सकता है, यहाँ आपका नाम भी आ सकता है, हर एक उस जन का नाम आ सकता है जो विश्वास को अपने कर्म द्वारा प्रभाव में लाता है और अपने विश्वास को सिद्ध करता है। हे मेरे दास इज़राइल के चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। सिर्फ इतनी सी ये आयत है, लेकिन इस आयत का मतलब जो है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है कि ये लोग विश्वास के द्वारा जो है वो धर्मी गिने गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने विश्वास को कर्म द्वारा जो है वो प्रभाव में लाए और उसको सिद्ध किया है। इसलिए आगे यहाँ पे लिखा है, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर के देशों और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा। तू, जितने यहाँ बैठे हैं सबको प्रभु कहता है तू 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 तू, मेरे को कहता है तू, क्योंकि हम सबको भी प्रभु ने पृथ्वी के दूर दूर के देशों में से लिया है और पृथ्वी के छोर से बुलाकर हमें यहाँ पे इकट्ठा किया है और कहता है वो, तू मेरा दास है। हालेलुया।
हर एक मसीही जन जो कहता है मैं विश्वास करता हूं और कर्म के द्वारा उस विश्वास को जाहिर करता है, वो प्रभु का दास है। तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना, इसलिए मैंने चुन के तुझे बड़ी भीड़ में से जो है वो बुलाया है और अपना दास बनाया है। हालेलुया। मैंने तुझे चुना है और नहीं तजा। प्रभु जिसको चुन लेता है फिर उसको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। मत डर। आज मेरे से आप लोगों से परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यहोशू को परमेश्वर ने कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। आज वो मुझसे और आपसे कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। तो क्यों दूसरों की ओर ताकता है, किसी और देवी देवता की ओर ताकता है, सो कॉल्ड मनुष्यों की ओर ताकता है जो अपने आप को गुरु, अपने आप को भगवान बनाए हुए हैं? तो क्यों ऐसे किसी बिल्डिंग की ओर ताकता है जहां भेड़ चाल है कि उस मंदिर में चले जाओ, उस मस्जिद में चले जाओ, उस गुरुद्वारे में चले जाओ, उस चर्च में चले जाओ? तो क्यों इधर उधर ताकता है? तो क्यों चांद तारों की ओर ताकता है कि वो तुम्हारा कुछ कर देंगे? तो क्यों मूर्तों की ओर ताकता है? प्रभु का वचन हमें कहता है इधर उधर मत ताक, लेकिन उस जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर की को तज के लोगों ने अपने लिए मूर्तियां बना ली हैं। जिसको प्रभु ने सिरजा है, चांद तारे सूरज, उनको वो प्रभु करके उनकी ओर ताकते हैं। कितने शर्म की बात है ऐसे लोगों के लिए कि जिसने सिरजा है उसकी ओर नहीं, उसकी सृष्टि की ओर प्रभु लोग जो है वो दंडवत कर रहे हैं। अपने हाथों की बनाई हुई चीजों को लोग दंडवत कर रहे हैं। उन भवनों को जो मनुष्यों ने खुद बनाए हैं उनमें जाके जो है वो दंडवत कर रहे हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। एक जीवित सच्चा सर्व सामर्थी परमेश्वर सिर्फ एक है, लेकिन मनुष्य ने उसको तज के जो है अपने ही तौर तरीके, विशेष हमारे देश में ऐसे लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है जो जीवित परमेश्वर को छोड़कर उसकी सृष्टि की उपासना कर रहे हैं, उसकी सृष्टि को दंडवत कर रहे हैं, अपने हाथ की बनाई मूर्तों को दंडवत कर रहे हैं, बिल्डिंग्स को दंडवत कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर को ये कभी भी स्वीकार नहीं है। और वो सब गाते बजाते हुए जो है नरक की ओर बढ़ रहे हैं और शैतान बहुत हर्षित है, क्योंकि वो यही चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य उस स्थान पे पहुंचे जो मेरे और मेरी सेना के लिए बनाया गया है। लेकिन आज उन सब के लिए इस वचन के द्वारा एक चेतावनी है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। वो कभी भी हमें कमजोर नहीं छोड़ता है। जब वो हमें बुलाता है तब हम कमजोर होते हैं, लेकिन जब हम उसमें बढ़ते जाते हैं तो हम दृढ़ हो जाते हैं, हम शक्तिशाली बनते जाते हैं और हमारी शरीर नहीं हमारी आत्मा बल पाती है। जिसके लिए वचन कहता है शरीर तो कमजोर है पर आत्मा बलवंत है, आत्मा तैयार है। हमारी आत्मा तैयार होती जाती है अपने निज स्थान में जाने के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह खुद अपने हाथ से मेरे लिए और आप लोगों के लिए बनाने गया है। हालेलुया। आज मुझे और आपको जांचना है, क्या हम इधर उधर तो नहीं ताक रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है 2 या 3 सिर्फ, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में हूं। वो भेड़ चाल नहीं चाहता। प्रभु ने कभी भी भेड़ चाल नहीं चाही। वो चुनता है उस भेड़ चाल में से और अलग करता है, और वो ही अलग किए हुए लोग जो है वो प्रभु के योग्य
फल लाते हैं। हालेलुया। अपने विश्वास को कर्म द्वारा दिखाते हैं, उसे प्रभाव में लाते हैं और अपने विश्वास को सिद्ध करते जाते हैं। आमीन। वो इधर उधर नहीं ताकते हैं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। वो दृढ़ भी करता है और हमारी सहायता भी करता है। वो हमें अकेला कभी भी नहीं छोड़ता है। अकेले सिर्फ वही लोग होते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण नहीं किया है। वो ही सिर्फ अकेले हैं। वो जन कभी भी अकेला नहीं है जिसने प्रभु को अपना मित्र बना लिया है। जैसे अब्राहम परमेश्वर का मित्र ठहराया, वैसे मैं और आप लोग भी परमेश्वर के मित्र ठहर सकते हैं। हालेलुया। और जिसका मित्र वो है, वो कभी भी अकेला नहीं है, क्योंकि वो ना छोड़ता है, ना कसता है, ना त्यागता है, बल्कि वो हमें दृढ़ करता है और हमारी सहायता करता है। आमीन। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। उसका हाथ जो धर्ममय दाहिना हाथ है, प्रभु आज मुझसे आपसे वायदा कर रहा है कि मैं उससे आपको संभाले रहूंगा। हालेलुया। हमें देखना है क्या उसका वो दाहिना धर्ममय सर्वशक्तिशाली हाथ मेरे ऊपर है कि नहीं है। वो हम अपने आप को इस वचन के प्रकाश में जांच सकते हैं। क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसा वचन हमें सिखाता है कि हम नहीं जी रहे हैं। आगे कहता है, देख जो मुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो मुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्या मैं तो प्रभु से क्रोधित नहीं हूं? क्या मैं प्रभु से लड़ने वाला तो नहीं हूं? हर एक वो जन जो प्रभु को छोड़ के किसी और के सामने दंडवत करता है, प्रभु उससे क्रोधित है। हर वो एक जन जो प्रभु को छोड़ किसी और चीज को दंडवत करता है, वो परमेश्वर से झगड़ने वाला है। हालेलुया। मैं अपने आप को जांचूंगा, आप लोग अपने आप को जांचिए। आप लोग अपने आप को जांचिए कि क्या आप प्रभु से झगड़ने वाले तो नहीं है कि प्रभु आपसे क्रोधित है। देख जो मुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो मुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जितने मेरे पास आते हैं मैं उनका मुंह कभी काला नहीं होने देता हूं। हालेलुया। लेकिन वो ही वचन कहता है, जो मुझसे क्रोधित है, मुझसे झगड़ते हैं, उनका मुंह काला होगा और वे नष्ट होके मिट जाएंगे। उनका शरीर यही नष्ट हो जाएगा और उनकी आत्मा नष्ट होगी नरक के अंदर जाके, जहां आग है, प्यास है, जलन है, जहां तड़प है, जहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है। हालेलुया। जो मुझसे लड़ते हैं उन्हें, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर तो तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरे सहायता करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। ऐसे लिखा है, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा, संभाले रहूंगा और तेरी सहायता करता रहूंगा। हालेलुया। प्रभु कितना महान है, कितने उसके वादे हैं। जब हम उसके वचन को मानते हैं, उसके पास आते हैं, जो हमारे जीवन में हम पूरा होता देख सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हम उसको क्रोधित करते हैं, उससे झगड़ते हैं, तो उनमें से कोई भी आशीष, कोई भी वायदा हमारे लिए पूरा नहीं हो सकता। अब्राहम ने अपने विश्वास को कर्म द्वारा प्रभावित किया, उसे सिद्ध किया। आज मुझे और आपको भी अपने विश्वास को ऐसा ही करना है, ताकि हम भी परमेश्वर के मित्र कहलाए और ये सब बातें हमारे लिए पूरी हो। हालेलुया। और अगर हम ऐसा चाहते हैं तो वचन को पढ़ना, इसको मनन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तभी हम उन कार्यों को कर पाएंगे जो प्रभु ने इसमें करने की हमें आज्ञा दी है। जब तक हम उन्हें जानेंगे नहीं तो हम उन्हें करेंगे कैसे। बहुत से ऐसे लोग हैं, कहते हैं हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, लेकिन इन कर्मों को वो नहीं करते हैं, इसलिए उनका विश्वास जो है वो व्यर्थ है, वो उद्धार नहीं पाते हैं। क्योंकि विश्वास जो है वो कर्म द्वारा जो है वो प्रभावित होता है, सिद्ध होता है और हमारे उद्धार का
कारण बनता है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे और ऑफरटी लेंगे।